जैबै। जीवन के वस्त्र में, इस जिंदगी के कपड़े में, इस माया के जगत में काम क्रोध लोभ मोह के दाग लग जाते हैं। वे दाग सत्संग का जल, भक्ति का साबुन और सद्गुरु के हाथ लग जाएं तो दाग छुड़ाए जा सकते हैं। काया निर्मल थई जाए संतो न संग मा। रत्नाकर डाकू, डाका डालने का ही जिसका धंधा था वो रत्नाकर, सप्त ऋषियों की संगत, सप्त ऋषियों का ज्ञान, सप्त ऋषियों का सानिध्य उस डाकू को साधु बना देता है। और इतना बड़ा वो साधु बन जाता है जिसका नाम ब्रह्म ऋषि वाल्मीकि कहलाता है। और जिसके आश्रम पर भगवान श्री राम जा करके दंडवत प्रणाम करते। याद रखना, फिसल जाओगे तो इंसान भी तुम्हारी निंदा करेगा, और यदि संभल जाओगे तो भगवान भी आकर के तुमको प्रणाम करेगा, प्रणाम करेगा। राम दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। जिनका नाम तुम जपते हो, राम को भगवान मानते हो, भगवान वाल्मीकि ब्रह्म ऋषि के चरणों में दंडवत कर रहे हैं। और याद रखना, जब तुम किसी महान पुरुष के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हो तो पाप कर्मों के दंड से छुटकारा पा जाते हो। जब मां के पैर छूते हो, पिता के पैर छूकर मस्तक में लगाते हो, तब तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होने की शक्ति जागृत हो जाती है। जब किसी महान गुरु को साहेब बंदगी करते हो अंजलि बांध करके, जिंदगी की गंदगी दूर हो जाती है और जिंदगी ही मंदिर बन जाती है। फिर गुरु का आशीर्वाद मिलता है, तुम्हारे घर का दुख और दरिद्र दूर होने लगता है, सुख और संपत्ति बरसने लग जाती है। गुरु की बंदगी दिल से तो करो, लेकिन ये बंदगी इतनी सस्ती नहीं है। बंदगी के लिए अहंकार को दांव पर लगाना पड़ता है, तब बंदगी हो पाती है। ये प्रेम की बातें हैं ऊधो, बंदगी इतनी सस्ती नहीं है। यहां सर दे के होते हैं सौदे। ये फोकट में मिलती मस्ती नहीं है, सर झुकाना पड़ता है। कुछ न बिगड़ेगा तेरा प्रभु शरण आने के बाद, हर खुशी मिल जाएगी चरणों में झुक जाने के बाद। प्रेम से अपनी सासू के भी पैर छूना, भावपूर्वक अपने ससुर के पैर छूकर मस्तक में लगाना, बहुत आशीर्वाद मिलेगा। और जब तुम्हारे कोई पैर छूता है, उसके सिर पे हाथ भी रख देना। प्रेम से पैर छूने देना। लेकिन याद रखना, अगर तुमसे कोई बड़ा है और पैर छूने के लिए झुक पड़ा है तो इसके हाथ पकड़ लेना कि नहीं नहीं, हम आप समान हैं, आप पैर नहीं छू सकते हैं, आपको पैर छुआने के योग्य हम नहीं। ऐसा भी नहीं कि सबके सामने पैर बढ़ा दो,
जब श्री कृष्ण ने भीष्म पितामह के पैर छूने के लिए हाथ बढ़ाए थे, भीष्म पितामह ने श्री कृष्ण के हाथ पकड़ लिए थे। कृष्ण, तुम पैर नहीं छू सकते। हे पितामह, क्या मैं इस योग्य नहीं हूं कि आपके पैर छू सकूं? नहीं कृष्ण, ऐसा नहीं है, तुम इससे ज्यादा योग्य हो। मैं इस योग्य नहीं हूं कि आपसे पैर छुआ सकूं। योग्यता भी देख लेना। रिश्ते में जो बड़ा है वो भी बड़ा होता है। ज्ञान में जो बड़ा है वो सबसे बड़ा होता है। भक्ति में बड़ा है वो भी बड़ा है। उम्र में जो बड़ा है उसको भी बड़ा माना जाता है। अधिक उम्र वालों का भी सम्मान करना। अपने रिश्तों को मजबूत भी करना। रिश्ते बिगड़ने न पाए, थोड़ा गम खा लेना। द्वार पर कोई अतिथि आ जाए, अतिथि बहुत बड़ा होता है। एक सांसद, डिग्री कॉलेज का प्रोफेसर, उसके यहां मेरा एक दिन जाना हुआ। हाथ में काजू और किशमिश और बादाम की प्लेट लेकर सबके सामने जा जाकर खिला रहा था। मेरे साथ में कलेक्टर थे। कलेक्टर ने कहा, लाइए मैं सबको खिला देता। बोले नहीं, आज मेरे घर पर सभी हमसे बड़े हैं और हम सबकी सेवा में खड़े हैं। कलेक्टर तुम हो, मैं सांसद हूं, मैं डिग्री कॉलेज का प्रोफेसर हूं, लेकिन आज तुम बड़े हो क्योंकि तुम मेहमान हो। और उसने कहा कि मैं तो अपने हाथ से चाय बनाकर भी मेहमानों को पिला देता हूं। भगवान को किसी ने देखा नहीं है, लेकिन श्वेतोत्तर उपनिषद के ऋषि ने कहा है, अतिथि देवो भव, अतिथि ही देवता भगवान होता है। इसलिए अतिथि की सेवा भगवान की सेवा होती है। अतिथि का सत्कार करना चाहिए। और अतिथि से भी मैं कहूंगा, अतिथि को जब देवता का स्थान श्वेतोत्तर के ऋषि ने दिया है, तो अतिथि को देवी और देवता जैसा स्वभाव बनाकर ही अतिथि बनना चाहिए। ये चुट्टा लोग अतिथि मत बने कि जिसके घर अतिथि बनते उसका कंबल चुरा ले जाते। प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के यहां उनके गांव बलिया से लोग आए थे, अतिथि बने, 6 लोग थे। उस समय की बात है जिसमें स्प्रिंग के गद्दे हुआ करते थे, गद्दों में स्प्रिंग पड़ते थे। तो प्रधानमंत्री के गांव से गए थे, तो प्रधानमंत्री बचपन में उनके साथ खेले भी थे चंद्रशेखर। तो उनको अच्छे गद्दों पर सुलाया गया, अच्छा रूम दिया गया। उन्होंने क्या किया, वो लोग गद्दों पर रात में कूद कूद कर आनंद लेते, उछलने लगे। तो सब स्प्रिंग टूट गई, गद्दे बर्बाद हुए। और पान तमाकू खा खा कर उसका कचड़ा गद्दों के नीचे रख दिया। 6 दिन रुके, कूद कूद कर गद्दों की स्प्रिंग तोड़ डाली। ये अतिथि का लक्षण है। गद्दे के नीचे तमाकू का कचड़ा रख देना, कूद कूद करके स्प्रिंग तोड़ देना, ये अतिथि का लक्षण नहीं, शैतान का लक्षण। जब वे विदा हो गए और उनके रूम की सफाई हुई, सूचना चंद्रशेखर प्रधानमंत्री को मिली कि आपके गांव से लोग आए थे, गद्दों पर कूद कूद कर गद्दे की स्प्रिंग तोड़ डाली और तमाकू खा खा कर कचड़ा वहां रखा।
चंद्रशेखर ने अपने माथे पर हाथ लगाया। प्रधानमंत्री के मेहमान बनकर भी बैल बैल ही रह गए, सुधार नहीं हुआ। किसी बहुत बड़े व्यक्ति के यहां मेहमान बनो तो थोड़ा सावधान भी रहो। अपनी आदतों को बदलो, छोड़ो, संकोच भी करो, संभल कर रहो। वहां ऊट पटांगी व्यवहार मत करो। इधर उधर गिलास भी मत लुढ़काओ। सामान को सेटिंग से जमाए रखो, बिगाड़ो मत व्यवस्था। 1 महीने बाद वह फिर पहुंच गए, क्योंकि स्वागत बहुत हुआ था। सोचा फिर आनंद ले लेते, गांव का प्रधानमंत्री। दोबारा जब गए, उनको उस कमरे में सोने का स्थान नहीं दिया गया। एक साधारण कमरे में उनको बिस्तर मिला और प्रधानमंत्री के आवास से अलग 3 किलोमीटर दूर आपस में सलाह कर रहे थे। इस बार प्रधानमंत्री ने कुछ व्यवस्था कम अच्छी कराया है, तो जो उनकी सेटिंग करने के लिए प्रबंधक रखा गया था, उसने कहा पहले तुम लोग आए थे, कूद कूद कर गद्दों के स्प्रिंग सब तोड़ा था, उसी का रिजल्ट है, अब तुमको दूर रखा गया है। साधारण व्यवस्था। यदि आपको A क्लास की व्यवस्था में रखा गया है तो A1 क्लास का व्यवहार वहां पर आप कीजिए। अतिथि देवता होता है, होता हो या ना होता हो, लेकिन अतिथि को देवता की तरह हो जाना चाहिए, देवी की तरह इसको बन जाना चाहिए। किसी के घर में जाओ, देवी और देवता जैसा स्वभाव बना करके वहां मेहमानी कीजिए, तो उस मेहमान में भी भगवान का रूप दिखाई देने लगता है। साहिब बंदगी बोलो। आचार्य देवो भव। और उपनिषद का ऋषि कहता है आचार्य यानी जो गुरु है वो भी देवता है। इसमें मेरा नंबर आ गया। देव का रूप हमारा है, ऐसे देवता की तरह पवित्र भी रहना चाहिए, देवता जैसा स्वभाव भी होना चाहिए। ये भगवान राम भी तो देवता है ना, वो मुस्कुराते थे, तो उन देवता जैसे हम भी मुस्कुरा देते हैं। कृष्ण भगवान भी देवता, वो हंसते थे, इसलिए हम हंस देते हैं। देवता का स्वभाव हो। संत देवो भव। संत भी देवता के समान है। इस संत का व्यवहार उलझ जुलझ नहीं होना चाहिए कि आधी लंगोटी खुल गई घिसटती जा रही कपड़ा खुल गया, फुचड़ी अलग लटक रही। ये तो देवता बड़ा विचित्र है। शुद्ध कपड़े पहनो, नंगू लाल। साड़ियां भी ठीक से बांधो। कितनी लेडीज इतना फूहड़ है, आधी साड़ी खुल के इधर लटक रही, वो जा रही। दूसरी लेडीज याद दिलाती, अरे साड़ी तो बांध ले। बोले तू ही उठा के बांध दे, मैं क्या बांधू। अपनी धोती ठीक से पहनो, मर्यादा ढाक कर रहो। तुम केवल नारी नहीं हो, तुम्हारे अंदर देवी का रूप छिपा हुआ है, और तुम जैसी नारियां ही नारायणी का स्थान प्राप्त करती हैं। सभ्यता, शालीनता, सौम्यता, शिष्टता, भद्रता यदि तुमने धारण कर लिया है तो नारी के रूप में तुम नारायणी हो, पूजा करने योग्य हो। और वास्तव में ऐसी नारियां जिस घर में होती है वो घर मंदिर होता है, मंदिर होता है। ताली जोरदार बजाया करो। तुम लोग ऐसा लगता है अधमरे हो क्या? एकदम जोर दो। ताली बजाने से बहुत फायदा है, तुम्हें बार बार समझाना पड़ता है। पहली बार ताली बजाओगे तो भूख खूब लगेगी, ये पॉइंट एक को पंक्चर हो जाएंगे, एक फायदा। दूसरा, पेट में गैस नहीं बनेगी, ये फायदा। तीसरा, शुगर लेवल में आ जाएगी। चौथा फायदा, नींद गहरी आएगी। पांचवा फायदा, टेंशन कम हो जाएगी।
जो तादाद से ज्यादा टेंशन में डूबे रहते हैं ना, उन्हीं के हाथों से तालियां बजती नहीं। और ताली बज गई तो टेंशन से तुम बाहर हो गए, इसलिए ताली बजनी चाहिए। वह मकान मकान नहीं जिसमें अतिथि के लिए एक दो कमरा खाली ना हो, और वह किचन किचन नहीं जिसमें भोजन खाने के लिए थाली ना हो, और वह खिड़की खिड़की नहीं जिसमें मच्छरों से बचने के लिए जाली ना हो, वह ट्रैक्टर ट्रैक्टर नहीं जिसमें सामान ढोने के लिए पीछे ट्राली ना हो, और वह ससुराल ससुराल नहीं जिसमें शाला और साली ना हो, वह सभा सभा नहीं जिसमें जोरदार ताली ना हो, जोरदार ताली ना हो। अब की लगा तुम शाला साली का नाम सुनकर जिंदा हो गए। इस शाला साली के नाम में बहुत जान है। 80 साल का बूढ़ा आदमी हो, उसको आकर कोई खबर दे दे कि तुम्हारी साली आई है, 6 महीने से खाट पर पड़ा हो, उठा ना हो, एक झटके में उठ के बैठ जाता है और पूछता है किधर है भाई, बता तो चल। ये रिश्ते बड़े अनोखे हैं। सत्संग एक उत्सव है, उत्साह पूर्वक सत्संग सुनना चाहिए। तुम्हारी हर अवस्था के कांड को सुंदर कांड में बदल देता है, उसी का नाम सत्संग है। चाहे वो बाल अवस्था का कांड हो, या युवा अवस्था का कांड हो, या वृद्धावस्था का कांड हो, या मरण अवस्था का कांड हो, हर अवस्था का कांड सुंदर कांड बन जाता है यदि तुम श्रद्धा पूर्वक उत्साह से प्रवचन सुनते हो। तो जीवन की हर अवस्था का कांड सुंदर कांड हो जाता है।